किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी खेती की जो 2-4 वर्ष पहले से शुरू हुई और अब किसानों को अच्छा उत्पादन दे रही है। साथियों में इसी तरह की जानकारी विशेषज्ञों से पूछ पूछ करके किसानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। ये कोशिश करता हूं कि किसानों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिले ताकि उनका भला हो सके। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथियों आपने सुना ही होगा कि 2-4 वर्ष पहले एक अमेरिकन केसर नाम का जो बीज है किसानों को दिया गया था। हजार रुपये 1500 रुपये किलो के हिसाब से किसानों ने उसको लेकर बुआई भी की थी। परंतु उसकी वास्तविकता क्या थी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों उसका नाम है कुसुम, जो जंगली कुसुम के नाम से जानी जाती है। और हमारे देश में महाराष्ट्र के अंदर नीमच जो मंडी है उसके अंदर हमारे यहाँ औषधीय पौधे चाहे आंवला हो, हरड़ हो, बरड़ हो, निमोड़ी हो, नीम के पत्ते हों, जितने भी औषधीय पौधे, जितने जो भी यदि जंगल में जाएगा, यदि कोई झाड़ी के पत्ते भी ले आएगा तो भी उसकी बिक्री नीमच मंडी के अंदर हो जाएगी। साथियों वहाँ हर वस्तु के खरीदार जो आपको मिलेंगे और वो खरीद भी रहे हैं। कुसुम का क्या हुआ कि बहुत से किसानों ने इसकी बुआई की और इसे बाजार के अंदर लाया गया। इसके पत्ते भी बिकते हैं, इसके बीज भी बिकता है और उस बीज को करड़ी का बीज नाम दिया गया है, करड़ी का बीज। और इस बीज का तेल निकलता है हार्ट जो पेशेंट होते हैं, हृदय के रोगी जो होते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होता है, ये बताया जा रहा है। इसके पत्ते का भाव लगभग 1,90,000 1,00,000 इस तरह से मंडी में रहता है। क्विंटल का 90,000 रुपये क्विंटल भी बिक सकता है, 1,00,000 रुपये भी क्विंटल बिक सकता है। बीज का भाव 4,000 और 5,000 के बीच में रहता है। साथियों इस खेती के अंदर किसी भी प्रकार की खाद की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जंगली पौधा है। ना किसी कीट की या फंगस की या बीमारी की कतई कोई आवश्यकता दवाई डालने की नहीं पड़ती। ये बिना किसी दवाई के केवल 2 या 3 पानी लगाने से उत्पन्न होती है। इसकी बिजाई बरसात के समय में की जाती है और जनवरी आदि के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर ये निकल जाती है। इसके पत्ते का जो वजन है प्रति एकड़ के हिसाब से ये 60 या 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो बता रहे हैं कि बीघा के हिसाब से निकलता है। तो आप मान के चलो भी 50-60 हजार रुपये प्रति बीघा का जो है रेट किसान को मिल जाता है। यदि 2-2.5 कुंटल यदि बीज निकलता है एकड़ के अंदर तो 10-12 हजार रुपये का बीज निकल जाता है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस खेती का प्रसार धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि अब खबर निकल के आ रही है कि नीमच मंडी के अंदर कम से कम 15-20 क्विंटल प्रतिदिन के कुसुम के पत्ते आ रहे हैं। और कुसुम की पत्तों की विशेषता ये मैं बता रहा हूं कि ये जो कश्मीरी जो केसर होती है उसका भाव है 2.5 लाख रुपए किलो और इसका भाव है 90,000 या 1,00,000 रुपए क्विंटल। परंतु इस कुसुम के पत्ते, इस करड़ी के पत्ते जो हैं वो बिल्कुल उसी केसर के जैसे होते हैं, कोई पहचान भी नहीं सकता। यदि उनको खाएगा तो ये पता लगेगा कि थोड़ा उसमें कड़वापन महसूस होगा। और इसके पत्ते वियतनाम जा रहे हैं, वहां इसकी दवाइयां बन रही हैं एक्सपोर्ट के जरिए। धीरे धीरे ये खेती बढ़ रही है। इसकी खेती थोड़ी कठिन बताई जा रही है, क्योंकि इसके फूल के अंदर बहुत ज्यादा कांटे बताए जा रहे हैं कि इसका फूल है जो इतने कांटेदार होता है कि यदि हम उस फूल को तोड़ेंगे तो हमारे हाथ में कांटे चुभने की संभावना रहेगी। परंतु साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि नौजवान पीढ़ी किसान की इस तरह की औषधीय खेती के अंदर ही प्रवेश करती है और बिना किसी बीमारी की लगने वाले पौधे की खेती करती है तो उसको अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद भरपूर बनती है। बात रही कांटे की, तो आजकल बाजार के अंदर बहुत से ऐसे संयंत्र आए हुए हैं जो हाथों में पहने जा सकते हैं, पैरों में पहने जा सकते हैं और उन कांटों से बचा भी जा सकता है। साथियों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस नकली केसर के नाम से दिए जाने वाले बीज का भंडाफोड़ हो सके, इसे पता चल सके कि ये वास्तव में
जंगली कुसुम है, ये के अमेरिकन केसर नहीं है। कुसुम का भाव मैंने आपको बता दिया, मंडी मैंने आपको बता दी। जो अमेरिकन केसर की खेती करने वाले लोग हैं, जिन्हें अमेरिकन केसर के नाम से बीज दिया जा रहा है, वो ये नहीं सोचे कि ये केसर है, क्योंकि कुसुम का भी भाव बाजार के अंदर तेज होने के कारण इसे इसलिए केसर कहा जाता है, न कि यह वास्तविक केसर है। इसलिए इस बात की ओर ध्यान दें कि यदि कोई किसान इस तरह की खेती करता है, 5 या 7 या 10 किसान मिलकर के थोड़ी थोड़ी खेती करके थोड़ा थोड़ा पत्ती और थोड़ा थोड़ा बीज उत्पादन करके यदि बाजार में बेचने की शुरुआत करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत बड़े एरिया के अंदर भी इस तरह के बिना रोग बीमारी लगने वाले पौधे और बहुत ही कम पानी में पैदावार देने वाले पौधे जो हर खेत के अंदर पैदा किए जा सके। साथियों, 8-10 साल पहले से ये शुरुआत तो हो चुकी है ऑर्गेनिक वाली और औषधीय खेती वाली। बहुत से किसानों ने सतावर की भी खेती की है, अश्वगंधा की भी खेती की है, और उन्होंने अपना बाजार ढूंढ भी लिया है और वो अपने बाजारों में बेच भी रहे। परंतु उन फसलों के अंदर मेहनत ज़्यादा है, पानी ज़्यादा लगता है, बीमारी आदि भी आती है, सर्दी आदि का प्रकोप रहता है। परंतु कुसुम एक ऐसा पौधा है जिसे अमेरिकन केसर का नाम दिया गया है। इसमें किसी प्रकार की सर्दी का, गर्मी का, जखेड़े का, रोग का, बीमारी का कतई कोई डर नहीं। ये बात मैंने उन विशेषज्ञों से, उन खेती करने वाले किसानों से बात करके पता लगाई है कि वो कह रहे हैं कि हमने जो केसर की खेती की या इस कुसुम की खेती की या अमेरिकन केसर जो कहते हैं उसकी खेती की, तो उसमें हमें सिर्फ केवल और केवल एक दिक्कत आई कि ये कांटेदार होने के कारण इसके पत्ते तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। और हमारे एरिया के अंदर 35-40 किलो बिघे के पत्ते जो है हमें मिले हैं, जो हमने नीमच मंडी में बेचे। 3-4 किसानों से बात की, तीनों चारों किसानों ने भाव तो अलग अलग बताया, कोई 92,000 बता रहा था, कोई 98,000 बता रहा था। परंतु उनका कहना है कि हमारे एरिया में ये खेती पूर्ण रूप से कामयाब है और किसान धीरे धीरे इसके साथ जुड़ भी रहा है। इसलिए कृपया करके साथियों, आप भी इस तरह की जानकारी एकत्रित करें, किसानों तक पहुंचाएं और नई नई खेती की जानकारी और नई खेती के बारे में विचार करें, क्योंकि नौजवान पीढ़ी जो आगे आने वाली है, यदि नई खेती करेंगी तो उसमें मुनाफा होने की संभावना है। परंपरागत खेती जो पिछली करते आ रहे हैं, इनका तो हमें पूर्ण रूप से पता चले गया, क्योंकि इनमें बीमारियों का और दवाओं का, खाद का, पानी का बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गया, भाव नीचा आ गया, जिससे किसान की आमदनी घटती जा रही है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, नई खेती पर विचार करें। हो सकता है तो थोड़ी थोड़ी दूर में करके भी देखें। यदि कामयाबी मिलती है तो उस खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करें, ताकि हर किसान इस तरह की खेती करके समृद्ध हो सके, उसे नई जानकारी मिल सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।